प्यारे बच्चों, आपने अपने घर के आसपास ज्यामितीय आकृतियों को किसी न किसी रूप में देखा होगा। क्या आपने साइकिल के पहिए को देखा है? ये कौन सी आकृति है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वृत्त की। वृत्त गणित की एक महत्वपूर्ण आकृति है। आइए वृत्त के विषय में जानें हमारे चैनल टॉपर स्टॉप पर। सबसे पहले हम वृत्त के विषय में यह जानते हैं कि वृत्त है क्या। वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल भी कहा जाता है। वृत्त किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर अंकित बिंदुओं को मिलाकर बनाई गई एक आकृति होती है। आइए हम इसको बनाकर देखें। सबसे पहले मैंने एक बिंदु लिया। इस बिंदु से मैंने निश्चित दूरी पर कई बिंदु अंकित कर लिए। इन सब बिंदुओं की दूरी समान होगी। इन बिंदुओं को अगर हम मिलाएं तो इन बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनी वो हमारी वृत्त है। आइए अब हम वृत्त के अन्य भागों की बात करें। तो वृत्त अगला भाग है वृत्त का केंद्र यानी सेंटर पॉइंट। वृत्त का केंद्र बिंदु का वह भाग है जिससे हम समान दूरी पर अन्य बिंदुओं को अंकित करते हैं। आइए एक बार मैं यहाँ इस वृत्त पर एक सेंटर पॉइंट यानी एक केंद्र अंकित करके बताती हूँ। ये आपका बिल्कुल ठीक बीच एक केंद्र है जिसे मैंने इस वृत्त पर अंकित किया है। इसको हम केंद्रक, मध्य बिंदु या अन्य कई नामों से भी पुकारते हैं। चलिए आइए अब हम अगले इसकी त्रिज्या के बारे में बात करें। किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब ये अभी मैंने आपको केंद्र के विषय में बताया कि केंद्र सेंटर पॉइंट को कहते हैं। इस सेंटर पॉइंट से इसकी परिधि तक जब एक रेखा खींची जाती है तो ये रेखा हमारी त्रिज्या कहलाती है। इसे हम एक बार परिभाषा के रूप में देखें। किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसको बच्चों अर्धव्यास भी कई बार कहा जाता है और इसकी दूरी निश्चित रहती है, यानी परिधि से सेंटर पॉइंट की जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। इसका त्रिज्या हमारे आपके पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। त्रिज्या आपके पाठ्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे कई बार प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। चलिए आइए अब हम इसके व्यास के बारे में बात करें। व्यास मतलब डायामीटर। डायामीटर का मतलब होता है त्रिज्या का दुगना। जब हमने त्रिज्या के बारे में जाना तो इस त्रिज्या को अगर हम सीधा खींच लिया जाए इसको, यानी इसकी परिधि पर एक बिंदु दूसरा बिंदु भी इसकी परिधि पर ही हो, यानी ए से लेकर अगर मैं ये एक रेखा इसकी परिधि तक खींचूं तो ये सीधी रेखा हमारी व्यास कहलाएगी। व्यास यहाँ बताइए बच्चों कितने हैं। पहला एक मैंने ये बात की इस व्यास की, दूसरा P से लेकर M तक ये भी हमारा एक व्यास कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र से गुजरती हुई एक रेखा जो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को छुए वो हमारा व्यास है। इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे देखेंगे? एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। यह वृत्त के केंद्र से गुजरती है और यह त्रिज्या की दुगनी होती है। ये देखिए बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है
कि ये त्रिज्या की दुगनी होती है। इसे वृत्त की सबसे लंबी जीवा भी कहा जाता है। इससे लंबी कोई और जीवा वृत्त के अंदर नहीं होती। इसके अंत बिंदु को बिंदु की परिधि अर्थात वृत्त पर स्थित होते हैं। इसके अंत बिंदु आपको एक अंत बिंदु P और M ये वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है। इस तरह से हम व्यास के बारे में पता करेंगे। बच्चों, आपको व्यास के बारे में समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे इसके बारे में और जानकारी ले लें। अब हम बात करते हैं वृत्त की जीवा यानी कोड। देखिए बच्चों, अगर हम वृत्त की जीवा की बात करें तो किसी वृत्त की जीवा वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे उसकी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। अधिक व्यापक रूप में कहें तो किसी भी वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा सबसे लंबी जीवा होती है। बच्चों बताइए, सबसे लंबी जीवा कौन सी है? जी हाँ, व्यास सबसे लंबी जीवा है। चलिए बच्चों, एक बार हम वृत्त की जीवा की बात करें तो देखिए बच्चों, इस आकृति में अगर हम P और B ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा की बात करें, यानी P बिंदु से B बिंदु तक जो ये रेखा खींची गई है, ये आपकी जीवा है। परिभाषा के रूप में मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि किस तरह आपको अगर प्रश्न पत्र में पूछा जाए तो आप उसे बताएंगे। अब हम बात करते हैं वृत्त की परिधि के बारे में। बच्चों, वृत्त की परिधि वृत्त के चारों तरफ बने घेरे को कहते हैं। इसको वृत्त का परिमाप भी कहा जाता है। यह बंद वक्र कोण रहित होता है। आइए हम नीचे दी गई आकृति का एक बार अवलोकन करें। ये आकृति में अगर हम देखें कि ये आपका घेरा जितना स्थान घेर रहा है, वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि वृत्त के चारों ओर बने घेरे को कहते हैं। वृत्त के परिमाप को भी वृत्त की परिधि कहा जाता है। यह बंद वक्र होता है, कोण रहित होता है। इसमें कोई भी कोण आपको दिखाई नहीं देगा। यह ज्यामिति और त्रिकोणमिति अवधारणाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एक बार प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ करके बताऊं कि सरकमफ्रेंस है क्या। वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस ये आपकी घेरे के ये जो घेरा है जिसके ऊपर मैं यहाँ पर ये अंडरलाइन करी हूँ, ये आपकी परिधि है। परिधि में कोई भी कोण यहाँ नहीं होता। आइए हम वृत्त का अभ्यंतर और बाह्य भाग, वृत्त के अभ्यंतर और बाह्य भाग के बारे में बच्चों हम पिछले कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि अभ्यंतर भाग और बाह्य भाग क्या होता है। देखिए बच्चों, अभ्यंतर भाग ये पूरा जितना भी छायांकित भाग है, ये आपका वृत्त का अभ्यंतर भाग है, जिसमें से परिधि को छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा ये आपका जितना भी बाहर का भाग है, ये बाह्य भाग कहलाता है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आइए अब हम आगे अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त को सेमी सर्कल भी कहा जाता है बच्चों। अर्धवृत्त जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है, वृत्त का आधा। किसी भी वृत्त को यदि उसके व्यास के साथ अगर हम काट कर दो भागों में बांट दें तो इस प्रकार से जो आकृति प्राप्त होगी वो आपकी अर्धवृत्त कहलाएगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने करके दिखाया है आपको कि ये आपका वृत्त है। किस तरह से इस वृत्त को हमने आधा काट दिया गया है। इस तरह से बीच में से डायामीटर या व्यास के ज़रिए अगर हम इसे दो भागों में बांट दें तो ये हमारे पास दो अर्धवृत्त यानी दो सेमी सर्कल हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। ये अंग्रेजी के डी अक्षर की तरह आपको दिखाई देगा। तो
आप इससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि आखिर अर्धवृत्त है क्या। चलिए आगे हम अगले पॉइंट की तरफ चलें। अब बात करते हैं बच्चों हम त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके पाठ्यक्रम में दिए हैं, इसको समझ लीजिए एक बार। त्रिज्याखंड का अर्थ होता है, त्रिज्याखंड यानी सेक्टर, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्या और संगत चाप से घिरकर बनता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो त्रिज्याओं से वृत्त के अंदर जो भाग घेरा जाता है वो उसका त्रिज्याखंड है। आइए हम एक बार इस आकृति का अवलोकन करें। यहाँ से केंद्र बिंदु से दो त्रिज्याएं हमारी खींची गई हैं। मान लीजिए इसे AC और AB, AC और CB, ये दो त्रिज्याएं हमारी खींची गई हैं। इन त्रिज्याओं से जितना भाग हमारा घेरा गया है वो भाग हमारा त्रिज्याखंड कहलाएगा। सब याद रखने के नज़रिए से अगर हम देखें इसे, तो हम कह सकते हैं कि दो त्रिज्याओं के द्वारा जो स्थान घेरा जाएगा वो हमारा त्रिज्याखंड कहलाएगा। वृत्तखंड यानी सेगमेंट, वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग वृत्तखंड कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों, जीवा के द्वारा जब हम कोई एक जीवा खींचते हैं तो उसके द्वारा जो स्थान वृत्त के अंदर घेरा जाता है वो उसका वृत्तखंड कहलाएगा। अब आप भली भांति त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बारे में जान गए होंगे। आइए अब हम आगे वृत्त के बारे में और बात करें। तो वृत्त की चाप इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है। वृत्त की चाप यानी आर्क हमारी वृत्त की परिधि पर स्थित होती है, यानी वृत्त की परिधि का वह भाग चाप कहलाता है जो दो बिंदुओं से बना हो। आइए हम देखें कि इस आकृति में हमें दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु P और बिंदु Q। इन दोनों बिंदुओं से ये परिधि पर जो अंकित है वो हमारी चाप है। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा बच्चों आपके पाठ्यक्रम में अभी नहीं है, लेकिन मैं वृत्त के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, इसीलिए स्पर्श रेखा भी इससे अलग नहीं हो सकती। मैं आपको वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे आपको बेसिक चीज़ें पता हो। चलिए आइए जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में। तो स्पर्श रेखा से ही तात्पर्य है कि वृत्त को छूकर जाने वाली रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। P यहाँ एक स्पर्श बिंदु है और AB रेखा इस P बिंदु पर स्पर्श करते हुए यहाँ से जा रही है। चलिए बच्चों, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। हमने वृत्त के विषय में जाना और वृत्त से संबंधित क्या क्या प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं हमारे पाठ्यक्रम में और प्रश्न पत्र में, तो वो हमने जाना यहाँ। इसके बाद हम भाग 2 में पाठ्य पुस्तक से जुड़े प्रश्नों को लेकर उन्हें हल करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए टॉपर स्टॉप के साथ। धन्यवाद।